छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के अंतर्गत आने वाला जिला नारायणपुर, जहां पे पहाड़ी और घने जंगलों के बीच बसा अबूझमाड़, जहां अबूझमाड़ के आदिवासियों की अबूझ पहली आज तक दुनिया बूझ नहीं सकी है। आज भी अबूझमाड़ के आदिवासी अपने कल्चर और परंपरा को संजोए कर रखे हुए हैं। आज भी वे अपने प्राकृतिक संसाधनों पर ही अपना जीवन यापन करते हैं। आखिर बस्तर के इस जन्नत को आखिर किसकी नज़र लग गई? आज अबूझमाड़ के आदिवासियों की स्थिति क्या है, आप इस वीडियो में पूरा देखोगे। जय जोहार, जय बस्तर, जय छत्तीसगढ़। तो दोस्तों, अबूझमाड़ के बारे में आप लोगों ने काफ़ी बार सुना है और अबूझमाड़ के जो वहाँ के जो आदिवासियों का जो है रहन सहन है, भाषा बोली, क्या क्या करते हैं, कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, उनका रहन सहन, वहाँ की सुंदरता, सब चीज़ आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से देखा है। वहाँ के जो प्रमुख त्यौहार है, करसाड़ त्यौहार कैसे बनाया जाता है, वहाँ पे लोगों का रहन सहन कैसा होता है, कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, लोगों ने देखा है। क्या आप लोगों को पता है बस्तर के अबूझमाड़ क्षेत्र में आदिवासियों के द्वारा पिछले 1 सालों से जो है आंदोलन चलाया जा रहा है और 1 सालों से जो है वो आंदोलन में बैठे हुए हैं। अपना घर बार सब छोड़ करके वो एक ऐसे जगह में आकर के बसे हुए हैं, अपना एक आशियाना बना के रखे हैं और आंदोलन कर रहे हैं पिछले 1 सालों से। और उस आंदोलन के बीच किस वजह से आंदोलन कर रहे हैं? जल जंगल जमीन बचाने के लिए। और बस्तर के आदिवासी युवा और युवतियों से मैं कहना चाहता हूं कि कितने लोग इस चीज़ को जानते हैं कि अबूझमाड़ में जो आदिवासी अपना संघर्ष कर रहे हैं जल जंगल जमीन बचाने के लिए, वो हम लोग के क्षेत्र के आदिवासी लोग को नहीं पता होगा। बहुत सारे कम लोग को पता होगा पूरे बस्तर की अगर बात करूँ तो वहाँ के जो आदिवासी हैं वो पिछले 1 सालों से आंदोलन कर रहे हैं जल जंगल बचाने के लिए और कई सारे आदिवासियों को तो जेल तक भेजा गया है। आप इस रिपोर्ट में, इस वीडियो में देखोगे कि किस प्रकार से वहाँ के आदिवासियों के साथ अत्याचार होता आया है और अभी भी चल रहा है। पिछले कई महीनों से आदिवासियों को नक्सलियों के नाम से मारा जा रहा है। जंगल जमीन का मालिक कौन है? हम हैं। जंगल जमीन का मालिक कौन है? हम हैं। ग्राम सभा के बिना अनुमति अरेस्ट करना बंद करो। ग्राम सभा का बिना अनुमति अरेस्ट करना बंद करो। ग्राम सभा का बिना अनुमति गांव पर हमला करना बंद करो। ग्राम सभा का बिना अनुमति गांव पर घुसना बंद करो। पुलिस के पहले आ जाते हैं। इसका हम लोग अभी विरोध करते हैं। यदि हम तो जरूरत पड़ेगा वो भी मांगेंगे। लेकिन मैं गाय चराने जा रहा था तो मेरे को रास्ता से उठा के ले गए। जब सड़क का विरोध हम लोग नहीं कर रहे हैं, चाहिए लेकिन जितना है उतना ही चाहिए। हमारी मांगों को लेकर हम बैठे हुए यहाँ रैली धरना में। जो पहला के जो पुलिस के नया प्रस्तावित हुआ उसे रद्द करने का, और दूसरा जो 1996 में जो पेशा कानून जो बना था उसे लागू करने की लार पार्टी है। तो यहाँ के गांव वाले को परेशान करते हैं, जो कि इधर उधर घूमने के लिए जाने नहीं देते हैं, रहने नहीं देते हैं। इधर उधर कई रिश्तेदार से मिलने जाते हैं, कई शादी मिलने जाते हैं, बीच रास्ते में पहुंचाने से नक्सली बोल के जेल ले जाते हैं। अगर कोई महिला अगर दिखे तो बलात्कार अत्याचार करते हैं। जो इधर उधर कई शिकारी जाते हैं, कहीं जंगल उंगल पहुंचाते हैं तो उसे वहाँ क्या नक्सली वालों के साथ पहुंचाए, मीटिंग में गए थे बोल के उसे फर्जी के बनाकर जेल ले जाते हैं। यहाँ पे क्या भले वाला जनता को ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि परेशानी के सामना हुआ है। मेरे नज़दीक उससे मैं रूबरू हूँ, क्योंकि हम लोग जंगल में रहने से भी या घर सब तो घर में रहते हैं और घर से उठा के ले जाते हैं। अब को नक्सली बनाने की कोशिश करते हैं। और किया गया है। मैं गाय चराने
जा रहा था तो मेरे को रास्ता से उठा के ले गए। जब कहाँ जा रहा है बोल के पूछे मेरे को, मैं बोला कि नहीं साहब गाय चराने जा रहा हूँ। तो वहाँ से मेरे को पकड़ के ले गए और जेल में डाल दिए। 3 साल तक जेल में था मैं। कि मेरा भरी करते हुए पहले भी भरी किए थे 2001 में, मतलब जमानत से, वहाँ से जमानत किए गए थे, वहाँ भी भरी किया गया था नारायणपुर कोर्ट में। फिर दूसरा बार ले गए तब मतलब उस समय भी जमानत हुआ था, उसका भी केस भरी हो गया। और तीसरा बार ले गए उसका भी भरी किए थे। और चौथा बार में 7 साल रहा, उसका भी भरी केस हो गया। और 5वां बार मतलब नारायणपुर मतलब अभी ले गए थे 2021 को, वो भी भरी हो गया केस। परेशानी तो इतना किए हैं ना पुलिस वाले कि बेगुनाह के नक्सली बना के। कैंप तो अभी नहीं चाहिए हमको, स्कूल चाहिए, आंगनबाड़ी चाहिए, जो भी हम जो है, जैसे कि हम लोग का जो हमको अधिकार मिलेगा उसके बाद हमको ज़रूरत पड़ेगा तो कैंप की ज़रूरत पड़ेगा तो हम यहाँ ग्राम सभा में तय करेंगे। उसके बाद हमको ज़रूरत पड़ेगा तो हम मांगेंगे। लेकिन अभी जैसे हमको हमारे जो लिए जो ज़रूरत की चीज़ है, जो स्कूल है, आंगनबाड़ी है, जो भी है, जैसे अस्पताल है, तो ऐसे चीज़ की तो हमको ज़रूरत है, उसका हम विरोध नहीं करते हैं। लेकिन क्या है, ये तो नहीं आती है, लेकिन पुलिस के पहले आ जाती है। इसका हम लोग अभी विरोध करते हैं। यदि हमको ज़रूरत पड़ेगा वो भी मांगेंगे, लेकिन हमको पहले अपना पेशा कानून 1996 वाला चाहिए। और जो अभी जो 2022 में जो पेशा कानून जो पास हुआ है उसका हम लोग विरोध करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत संशोधन करके ही वो पेशा कानून लागू किया जा रहा है। मद्रे में आयता मत ईद जगह ಈಗ ಸೈನ್ ಕಿಸಿ तो जो भी लिखे किसी ईता लोन तन्ने कुंतास तो मावे कुंतास तो साइन की तो सील लगा की तो उसके बाद भी माँ की ने आना जाना बीता लोग बेने मार पिटाई की तो आटू मनलर क्लोपोस पूछताछ की तो मी किगड़ा जेल लो तकंत जनता मी के तवाइनु इंजरिंग इन तो इदनु इधरम केवल निंजा मावा संग हाथ जोड़े किसी वादा किसी साइन की तो काय मती तब भी इधरमु की तो आदन के माटू पुलिस के अंत विरोध केम बात है के मी बात तकलीफ इंदो काय। लेकिन सड़क जो निर्माण है, जो अपना अपना जो खेत है, नाप है, वो खेत जा रहा है, अनसर्वे है। इन्हें बोल रहे हैं कि जितना सड़क है रहे, लेकिन हम ऐसा सड़क का विरोध हम लोग नहीं कर रहे हैं, चाहिए, लेकिन जितना है उतना ही चाहिए। हम जो मांग को लेकर जो बैठे हैं, जब तक मांग पूरा नहीं होगा, इसका तो अनिश्चितकालीन है। जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग बैठे ही रहेंगे यहाँ पे। मेरा नाम मुंगाराम पुटाई है, रगबट्टी रहने वाला हूँ। 16 साल उम्र से कि मैं गया था कोकामट्टा बाजार, वहाँ से पुलिस गश्त आई थी कि वहाँ से मेरे को पकड़कर नारायणपुर पैदल रात ले जाने की कोशिश की है कि पता नहीं कि मेरे को रास्ता ले जाओ, रास्ता दिखाओ, यही करके नारायणपुर पहुँचाए। उसके बाद थाना कोतवाली थाना था पहले 2001 में, तो वहाँ पर ले जाकर मारपीट किए और फर्जी केस बनाकर नक्सली में डाल दिए। नारायणपुर गरांजी जेल में डाले थे। वहाँ ऐसा समस्या है कि थोड़ा सा खाना मिलता है, 1 कटोरी और पेज, उसका पसिया जो पेज बोल के सुबह दिया जाता है। वहाँ जेल में ऐसा तकलीफ किया जाता है कि या मुलाकात जो आते हैं वहाँ मुलाकात भी ठीक ढंग से बात करने नहीं देते थे। फिर मैं वहाँ रहते 2002 में जेल से निकलने का प्रयास किए कि मतलब घर वाले निकाल दिए कि कोंडा गांव केस चलता था और नारायणपुर कोर्ट में वहाँ ख़त्म कर किया था। फिर मैं नारायणपुर आने जाने का कोशिश करता था, फिर मेरे को पकड़कर फिर जेल में डाले। मैं पहले 1 साल में था, 2001 से ले गए थे, मतलब महीना इतना मेरे को मालूम नहीं है कि 16 साल उम्र छोटा था, तो 1 साल 2002 में निकला। वहाँ से लेकर फिर मैं निकल कर आना जाना करता था। फिर कृष्णार कैंप में फिर पकड़े मेरे को, बेगुनाह की मेरे को वहाँ पर कृष्णार कैंप में ले जाकर फिर मेरे को मारपीट किए, हाँक को बांध कर जंगल में ले गए।
नक्सली बनाकर हवा फायर किए कि बेगुनाह कमाए, इंसान होकर भी मारपीट इतना किए, फिर भी मैं नक्सली का कुछ जानता ही नहीं हूँ कि मेरे को पूछताछ करने पड़े। फिर भी मैं कुछ नहीं जानता था, इसलिए फिर वहाँ डाले 204 मतलब केस डाले, 25, 27, 3-5 स्पोर्ट और आप मर्डर बनाकर फर्जी केस बनाए। वो वाला केस सीधा जगदलपुर कोर्ट में मेरा चलता था। वहाँ भी मैं 3 महीना था, जमानत किए गए मेरी माँ बाप, तो जमानत से निकल गया था। फिर पेशी जाते वक्त नारायणपुर कोर्ट में फिर मेरे को फर्जी केस बनाकर फिर जेल ले जाना पड़ा 2007 में। फिर मेरे को जेल में 7 साल रहना पड़ा कि वहाँ केस इतना डाले, जगदलपुर एक केस डाले, कोंडागांव कोर्ट में एक, नारायणपुर कोर्ट में एक। 7 साल रहते हुए भी एक केस को जमानत किए थे नारायणपुर वाला, वो रहते रहते ले दे के मैं खाटा, और पैसा होने से कम 2 लाख से अधिक खर्च हुआ। गरीबी आदमी को फर्जी नक्सली बनाकर फिर डाल दिए। फिर मेरे को फिर पकड़े तो 3 महीने फिर मेरे को जगदलपुर जेल में फिर डाल दिए। वो चलते चलते मतलब पेशी मेरा चल ही रहा था, एक तरफ पकड़ कर फर्जी केस में मेरे को डाल ही रहे थे। पता नहीं कि सरकार का मैं कोई नुकसान नहीं किया हूँ, अभी तक मैं जी रहा हूँ। बस किसके अनुपर से मेरे को नक्सली बनाए। नक्सली होते तो गांव पर नहीं होते, जंगलों में रहते हैं या कहीं रहते हैं, उनका या घर नहीं रहता या द्वार नहीं रहता है। फर्जी आदमी लोग को पकड़कर ऐसे करके कितनी आदमी लोग को जेल पर पूछ दिए। खाना तो ठीक ढंग से मिलता ही नहीं है, तड़पते हैं, ऐसा तड़पते हैं कि खाना के लिए कीड़ा वाला मिलता है जगदलपुर के जेल में, और वहाँ भी पेज मिलता है, कभी कभी चाय भी मिलता है, लेकिन ईमानदारी कभी मिल ही नहीं रहा है वहाँ। फिर मेरे को अभी बीच मतलब 2020 में 21 में फिर पकड़े, मेरे को घर में आकर घेर कर पकड़ कर फिर नक्सली बनाकर नारायणपुर जेल में फिर भर दिए थे। 9 महीना वहाँ खाटा। वहाँ अभी भी जेल में खाना की बहुत कमजोरी, इतना बीमारी होते हैं, कितनी लोग मरते हैं कि जेल के अंदाज हमें कोई पकड़ नहीं पा रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं बाहर ड्यूटी वाले। कुछ भी नहीं है। अबूझमाड़ में ऐसे कई सारे केस हैं जो आज तक सामने आया ही नहीं। बहुत सारे लोगों का जो ये सब चीजें हैं वो दुनिया वाले को पता ही नहीं है कि यहाँ पे कितने लोगों के साथ अत्याचार हुआ है, कितने लोगों का घर उजाड़ दिया गया है, कितने लोगों को घर से बेघर कर दिया गया है। ये वीडियो में जितना आप लोगों ने सुना, जितना आप लोगों ने देखा, ये कुछ भी नहीं है। ऐसे अनगिनत केस यहाँ पे पड़ा हुआ है। और मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ दोस्तों, आज के सोशल मीडिया के जमाने में कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया में सिर्फ एक पोस्ट कर देने से मात्र कुछ नहीं होता। बस देखते हैं लोग, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बस उससे ज्यादा और कुछ नहीं होता है। हुए हैं वहाँ आप जब तक जाओगे नहीं, उन लोग के साथ खड़े नहीं होगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप उन लोगों का समर्थन करिए, उन लोगों के न्याय दिलाने के लिए उन लोगों के लिए आवाज उठाइए, उन लोगों के साथ खड़े होइए। और सबसे ज्यादा बड़ी बात, आदिवासी समाज को एक होने की बहुत ज्यादा जरूरत है दोस्तों, तब जाके इस चीज का निवारण हो सकता है। नहीं तो आदिवासी ऐसे ही रोज घर से बेघर होते रहेंगे, रोज ऐसे मरते रहेंगे, लोग मारते रहेंगे, जल जंगल जमीन ऐसे छीनते रहेगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात बोलना चाहता हूँ कि आदिवासी पूरा बस्तर में देखोगे तो पूरा आदिवासी समाज इतना ज्यादा है कि हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि आदिवासी समाज में एकता की बहुत कमी है। इस वजह से आज ये सब हालात देखने को मिल रहे हैं और ये सब चीजें घटना घटती जा रही है। और ये सब घटना और आगे कितना बढ़ते जाएगा ये मुझे नहीं पता। इसलिए आज भी समय है, आंखें खोल दो अपना और देखो और अपना आवाज उठाओ। हम तो अपना आवाज उठाते हैं, कई सारे चीजों मुद्दों में हम लोग बात करते हैं, आप भी बात करिए, हम लोगों के सपोर्ट करिए। बस इतना ही कहना चाहता हूँ, इससे ज्यादा और कुछ कहना नहीं चाहता। बस अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करिए, जितना हो सके उतना आदिवासी भाई बहनों सभी तक पहुंचाने की कोशिश करिए। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। जय जोहार, वंदे मातरम।